मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समलम, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर यानी पैरेलल होता है, जिसे अक्सर आधार कहा जाता है यानी बेसिस कहा जाता है। अन्य दो भुजाएं इसकी टांगें या भुजाएं कहलाती है जो समांतर नहीं होती। यानी ये समांतर चतुर्भुज से थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और बाकी जो भुजाएं ये क्या होती हैं, असमान होती हैं, यानी ये समांतर नहीं होती। यानी ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। जैसे ए बी के समांतर क्या है, सी डी, ये तो समांतर भुजाएं होगी, लेकिन ये जो ए डी और बी सी है ये समांतर नहीं है। इनको कहीं ना कहीं आगे पीछे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को काटेंगी। तो इस तरह क्या करती, क्या कहलाएगी, आपकी समलम कहलाएगी। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ऊंचाई कहलाती है। लंबवत दूरी यानी अगर अपने किसी भी सिर से 90 डिग्री का कोण डालें तो वो क्या कहलाएगा, इसका यहाँ पे ऊंचाई कहलाएगी, जिसको अपने एच कहेंगे। जैसे ए से लेके मैंने यहाँ तक ये लंब डाला है, 90 डिग्री का कोण डाला है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ये भी ध्यान रखें। समलंब में दो विकिरण होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं। यदि असमान भुजाएं बराबर हो तो इसे सम द्विबाहु समलंब कहते हैं। यानी असमांतर भुजाएं बराबर हो, असमांतर यानी इनकी जो ये भुजाएं हैं इनकी लंबाई अगर बराबर कर दी जाए तो ये क्या होता है, समद्विबाहु समलंब होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये समझिए आप। तो समलंब का उपयोग वास्तुकला, कंटेनर डिज़ाइन जैसे बाल्टी और आभूषणों में किया जाता है। अब इसका जो ये नीचे का आधार होता है ये आप ध्यान रखिए, इसको बेस कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, समलंब से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र देखिए। अगर परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा में एच, यानी समांतर भुजाओं का योग। ए बी क्या है, समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। समांतर भुजाएं जो भी दे रखी होंगी यहाँ पे, ये ए बी और सी डी, इनकी जो लंबाई होगी, जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये जो है मान आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज और समलंब के बीच मुख्य अंतर समझिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज के अंदर जो हैं दो जोड़े समांतर भुजाएं होती है, लेकिन जो समलंब होता है उसमें एक ही जोड़ा होता है समांतर भुजाओं का। दोनों जोड़े भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भुजाएं बराबर होना जरूरी है, यानी उनकी जो लंबाई है वो बराबर होना जरूरी नहीं है। आप देखिए, ये जो समांतर भुजा है ये थोड़ी बड़ी है, ये वाली थोड़ी क्या है, छोटी है। तो ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये दोनों क्या होती हैं, समांतर भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसमें ये छोटी बड़ी हो सकती हैं। आगे देखिए, विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर होना ये ज़रूरी नहीं है। यानी ये वाले कोण जो होते हैं, विपरीत कोण अपने बात करें कि ये वाले जो कोण होंगे ये बराबर होंगे, लेकिन समलंब में ये बराबर नहीं होते, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हों। इसके अलावा देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं वो समलंब होते हैं, लेकिन हर समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।